नमस्कार साथियों। आज मैं आपके सामने एक बार फिर से आया हूँ एक और मुद्दा लेकर, जो है ऑनलाइन शॉपिंग की जगह लोकल बाज़ारों में रौनक बढ़ाने के लिए कदम उठाना। अगर मैं विधानसभा चुनाव पानीपत शहरी से जीतता हूँ तो मैं अपने दुकानदार भाइयों के लिए क्या करूँगा, उसके ऊपर आज का मेरा ये वक्तव्य है। इसलिए मैं सभी प्रधानों से, बाज़ार के प्रधानों से और सभी दुकानदार भाइयों से अपील करूँगा कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, मोदी जी ने भी कहा है वोकल फॉर लोकल। वोकल का मतलब होता है स्वर, आवाज़ उठाना, कि लोकल के लिए आवाज़ उठाओ। पर ये आवाज़ कैसे उठेगी? क्या एक भाषण देने से लोकल के लिए आवाज़ उठ जाएगी? नहीं, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। आज लोग ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ बहुत बढ़ गए हैं। क्या कारण है कि लोग लोकल मार्केट में नहीं जाना चाह रहे और ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं? तो आइए इस पे कुछ थोड़ी-सी चर्चा करेंगे और फिर हम आगे की बात करेंगे। ऑनलाइन शॉपिंग का मुझे लगता है जो सबसे बड़ा कारण है, वो है बाज़ार में जाने के लिए उनको भीड़ दिखती है, साधन की दिक्कत आती है। अगर हम पानीपत शहर की बात करें, आपने इंसार बाज़ार जाना हो या अंदर राजपूताना बाज़ार है, जो भी बाज़ार में जाना है, आप गाड़ी लेके जाना पसंद करते हैं। गाड़ी को सबसे पहले आपको पार्किंग में लगाना पड़ेगा और जो घोषित 5वें टैक्स, टोल टैक्स की बात करी थी, वो भी देना पड़ेगा। चलिए, वो भी दे दिया। उसके बाद आपको बाज़ार में जो है अंदर 200 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर पैदल चलना पड़ेगा। भीड़ होती है, सामान उठा के लाना पड़ेगा। तो लोग जो हैं उस चीज़ से कहीं न कहीं कतराते हैं। उन्हें साधन भी चाहिए, सुविधा भी चाहिए, ताकि वो आपकी दुकान तक आसानी से पहुँच सकें। क्योंकि अगर मैं कंपैरिज़न करूँ ऑनलाइन शॉपिंग और लोकल शॉपिंग का, क्या ऑनलाइन शॉपिंग सस्ती है? तो जवाब होगा नहीं। ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो महंगी ही पड़ती है। जो सामान यहाँ बाज़ार में ₹500 का मिलेगा, वहाँ पे 800 या ₹900 का मिलेगा, और अगर ऑनलाइन भी वो 500 का मिलता है तो उसकी क्वालिटी बिल्कुल ज़ीरो होती है। तो दोस्तों, ऑनलाइन शॉपिंग कोई भी नहीं करना चाहता, लेकिन सुविधा अगर उसको मिल जाए तो वो लोकल बाज़ारों की तरफ लौट आएगा। अब ये सुविधा कैसे मिलेगी? तो दोस्तों, मेरा ये मानना है, आप सबको ध्यान होगा 2020 में कोरोना से पहले पानीपत में कोको सर्विस चल रही थी। जो ई-रिक्शा को आप बुक कर सकते थे अपने घर पे ही ऐप के माध्यम से, ई-रिक्शा आपके पास आती थी। ये सेम तर्ज पर होता था जैसे ओला उबेर में होता है। आप दिल्ली या किसी भी मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं तो ओला या उबेर ऐप के थ्रू हम क्या करते हैं, बाइक मंगवानी है, गाड़ी मंगवानी है या कुछ भी आपको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई व्हीकल मंगवाना है, तो आप वो आपके घर पर आ जाता था और जिस डेस्टिनेशन तक आप जाना चाहते हैं, वहाँ तक वो आपको छोड़ कर आता था। इसी तरीके से पानीपत में कोको सर्विस स्टार्ट हुई थी, जिसमें ई-रिक्शा को आप अपने घर पर बुला सकते थे और आपको बस स्टैंड जाना है, विकास नगर जाना है, मॉडल टाउन जाना है, जहाँ पर भी जाना है, वो आपको छोड़कर आती थी और पूरी रिक्शा ही उसके अंदर आपकी बुकिंग हो जाती थी और ₹10 किलोमीटर उसका खर्चा होता था, यानी कि बड़े किफ़ायती दाम में। अगर आपको 4 किलोमीटर दूर कहीं जाना है, तो 40 या ₹45 में आप अकेले जाते थे। उसको बीच में कहीं शेयरिंग भी नहीं करता था। तो इतनी अच्छी सुविधा थी जो कोरोना के बाद बंद हो गई। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है, अगर इस सुविधा को दोबारा से शुरू किया जाए, सरकारी माध्यम से, सरकार के माध्यम से या प्राइवेट माध्यम से, किसी भी तरीके से अगर इसको किफ़ायती दामों पर, एक जेन्युइन रेट पर, ताकि शुरू करने वाले को भी नुकसान ना और जनता के ऊपर भी वज़न ना पड़े। अगर इसको शुरू किया जाए तो इसका फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि गाड़ी के लिए आपको या तो ड्राइवर चाहिए या आपको खुद ड्राइव करके जाना वो हेक्टिक हो जाता है, तो वो चीज़ आपकी समस्या ख़त्म हो गई। इसको बाइक के साथ भी स्टार्ट किया जा सकता है। आजकल इलेक्ट्रिक काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें आने लगी हैं। इलेक्ट्रिक बाइक ऐसी आने लगी हैं कि उसके अंदर लगेज रखने के लिए, सामान रखने के लिए भी पीछे डिग्गी टाइप आने लगा है कुछ। अगर हम उस सर्विस को स्टार्ट करें, अकेले व्यक्ति ने जाना है, इंसार बाज़ार की किसी दुकान पर जाना है, तो वो वहाँ तक उसको वो बाइक छोड़कर आएगी, या ई-रिक्शा से किसी बाज़ार में जाना तो वो ई-रिक्शा उसको उसके घर से लेके दुकानदार तक उसको छोड़ के आएगी। जब व्यक्ति को ये सुविधा मिलेगी, बाज़ार जाने की सुविधा इतनी आसानी से मिल जाएगी, तो वो बाज़ार जाकर अपनी तसल्ली से, अपने हाथों से क्वालिटी को चेक करके, आपके साथ रेट को नेगोशिएट करके, वो आपकी दुकान से ही परचेज़ करना प्रेफ़र करेगा, ना कि ऑनलाइन। तो दोस्तों, मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि इन बातों पर गौर कीजिएगा, और अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं और आपको लगता है कि ऐसा करने से
या ऐसा एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किया जा सकता है? ऐसा करने से अगर कोई बदलाव आ सकता है या नहीं, इस पर अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। और अगर आपको लगता है कि मेरी बातों में कुछ दम है, तो मुझे समर्थन भी कीजिएगा। दोस्तों, कई बार कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि आपने अभी 1-2 दिन पहले ही चुनाव प्रचार स्टार्ट किया है और 1 डेढ़ महीने का आज तो चुनाव की तारीखें भी आ गई हैं, 1 अक्टूबर को है। तो कहते हैं 1 डेढ़ महीने में आपकी तैयारी तो होगी नहीं, आप चुनाव कैसे जीतोगे? तो मेरा उन सभी लोगों को सिर्फ़ एक ही कहना है, मुझे चुनाव नहीं जीतना है, क्योंकि ना चुनाव जीता जाता है, ना ही चुनाव हारा जाता है। ये जनता का अधिकार है कि वो उसे किसे चुनती है। चुनाव जीत और हार का नहीं, चुनने का विषय है। आपको लगता है मेरी बातों में कुछ दम है, मेरा आपका ये भाई आपके लिए कुछ कर सकता है, कुछ अलग सोच रखता है, क्योंकि मैं किसी को 6,000 पेंशन का आश्वासन नहीं दे सकता, मैं 500 रुपये सिलेंडर का आश्वासन नहीं दे सकता, या मैं आपको और कोई आश्वासन नहीं दे सकता, 300 यूनिट बिजली फ्री का आश्वासन नहीं दे सकता। लेकिन मैं आपकी कमाई बढ़ाने के लिए या आपकी सुविधा को बढ़ाने के लिए जो भी एक बात हो सकती है, उस चीज़ को करने का ज़रूर प्रयास करूँगा। तो दोस्तों, चुनाव जीतना या हारना नहीं, चुनाव चुनने का एक विषय है, जो आपके हाथों में है। अगर आपको लगता है आपका भाई ये काम कर सकता है, तो ज़रूर चुनिएगा। आपको लगता है कि आपके भाई से अच्छे कैंडिडेट हैं, तो मैं कहता हूँ उनको चुनिएगा, क्योंकि हमें देश का सोचना है, हमें अपने शहर का सोचना है, किसी एक को चुनाव जितवाने का नहीं सोचना है। हम किसी एक के बंधे हुए नहीं हैं, हम अपने देश से बंधे हुए हैं, अपने देश के प्रति बंधे हुए हैं, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कुछ लोग कहते हैं कि जगदीश भाई आप खड़े हो गए हैं, अगर आपकी वोट 100 से भी कम आई तो बड़ी बेइज़्ज़ती होगी। तो मैं कहता हूँ नहीं, कोई बेइज़्ज़ती नहीं होती है, ये तो भाइयों का प्यार है। तो अगर मेरी वोट मान लीजिए 99 आ जाती हैं, एक तो मेरी वोट होगी और इसके अलावा मैं उन 98 भाइयों का शुक्रगुज़ार होऊँगा, जिन्होंने अपना समर्थन, अपना प्यार मुझे दिखाया। तो दोस्तों, जीत और हार का विषय नहीं है, ये चुनने का विषय है, देश के लिए चुनने का विषय है, अपने शहर के लिए चुनने का विषय है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।